इनसे नाराज भी हूँ, मगर कम से कम अब मालूम है कि ये कौन है। अब ये सिर्फ ख्याल नहीं रहा। जब इनके बारे में सोचूंगी तो इनका एक चेहरा होगा जहन में। तुम्हें क्या लगता है मैं इनकी जैसी हूँ? शायद कुछ कुछ मुशाबहत है। नाक, मेरे होंठ, क्या मिलती हूँ इनमें? कुछ कुछ। मुझे लगता है तुम मां पर गई होगी, यानी मोहब्बत और कुर्बानी से भरपूर। जिस पर भी गई हो मुझे बहुत अजीज हो। कौन जाने मेरी माँ कैसी होगी, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनके बाल, उनकी आवाज। शायद मैं कभी उनका चेहरा ना देख सकूं, उनकी आवाज ना सुन सकूं, मगर कम से कम जब अपने चेहरे से अपने बाबा के निशानात निकालूंगी तो अम्मी के निशानात बाकी रह जाएंगे। किसी किस्म के निशानात की जरूरत नहीं, उनको हम जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए फजूल सोचकर खुद को मत थकाओ, प्लीज दिलाओ। ठीक है, लेकिन तुम भी उदास मत हो। तुमने अभी अपना सबसे करीबी दोस्त खोया है। तुमने अपना गम जीने से पहले ही मेरे दुखों का बोझ उठा लिया। तब से तुमसे ये भी ना पूछ पाए कि तुम कैसे हो। बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। तुम पास हो तो बुरा हो ही नहीं सकता। कदर आपा से कहा था कोई लुट जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। वो उठ गई है, मैं जरा उसे देख लूं। जवेरिया, तुम छोड़ो, मैं कर लूंगा। अरे जवेरिया, ऐसा तो मत करो। मेरी बात तो सुन लो कम से कम। क्या बात सुनूं जवजत? हाँ, अब क्या बात करनी है? तुमने कहा सामान पैक करो, मैंने किया। अब कह रहे हो कि बैग खाली करो, तो मैं वो भी कर रही हूँ। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा मत कहो जवेरिया, तुम मेरी आंखों का नूर हो। तुम्हारा हर एक लफ्ज, हर एक ख्वाहिश मेरे लिए कीमती है। जवदत, तो फिर मैं ये बैग खाली क्यों कर रही हूँ? हाँ, हम जर्मनी क्यों नहीं जा रहे बताओ? हमारे बच्चे उस गली में क्यों नहीं पले बढ़ेंगे जहाँ उनकी माँ पली बड़ी है, अपने रिश्तेदारों के साथ? जवेरिया, हम बहुत खुशी खुशी तो नहीं जा रहे थे ना यहाँ से। हम अपना सब कुछ छोड़कर अचानक से चले जाएं क्या? ना कोई काम तय किया, ना जगह देखी, हम खौर हो जाते हैं। और अपनी हालत देखो जरा, तुम प्रेग्नेंट हो जवेरिया, तुम बीमार हो जाती तो क्या करता मैं? हाँ, ना रास्ते का पता, ना लोगों का। उस वक्त क्या करते जवेरिया? मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, हमारे लिए यही बेहतर था। ये दोनों दुनिया में आ जाएं जरा। अल्लाह चाहेगा तो जरूर जाएंगे हम, लेकिन ऐसे भाग कर नहीं मेरी जान। क्या वाकई चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, और क्यों नहीं। हाँ, और उस वक्त इतने से बैग नहीं होंगे, लगेगा जैसे हिजरत कर रहे हो, कम से कम 10 बैगों के साथ। हाँ अच्छा ठीक है मेरी जान।
तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ, शुक्रिया। तुमने हमें बहुत डरा दिया। माफ कीजिएगा, सबको परेशान कर दिया। कैसी माफी गुल? बस तुम ठीक रहो। मैंने रात के इस पहर तुम्हें मैसेज करके परेशान किया, लेकिन तुमने कहा था कि बता दूं। बिल्कुल ठीक किया कदर आपा। तो फिर ठीक है, मैं गुल के खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। दवा का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं यही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुल, क्योंकि ऐसे वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी आपको क्या पता था? मैंने भी किसी से कोई बात नहीं की, सब छुपाए रखा। तुमने छुपाया जरूर, मगर तुम्हारी आंखों से सब कुछ जाहिर था। वो तुम्हें पसंद नहीं था, इस बात का मुझे अंदाजा था। देखो गुल, खुलकर बात करूंगी। फराद से भी यही कहा, और तुमसे भी कह रही हूं। अगर साबित कदम रह सको, अगर तुम में लड़ने की हिम्मत है, तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। अपनी मोहब्बत का दामन थामे रखो, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। मोहब्बत का मोहताज होना बहुत तकलीफदेह है। जिंदगी में जब तुम्हारे पास कोई ऐसा ना हो जिस पर भरोसा कर सको, जो तुम्हारे लिए पनाहगाह हो, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई मिल गया है तो उसे कभी खोना मत। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, इतनी सारी मुसीबतें, रुकावटें, क्या ये सब आसान है? इस दुनिया में सिर्फ दुख ही मिलते हैं इंसान को। सच्ची मोहब्बत कभी बेरुकावट नहीं होती। शायद बार बार गिरकर संभलकर जख्म खाने पड़ते हैं, मगर आखिर में सिर्फ दो लोग बाकी बचते हैं जो एक दूसरे से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। जब तुम अपना सर उसके कंधे पर रखती हो, तो हर जख्म तकलीफ देना भूल जाता है।
मुतालिक कोई नई खबर है? नहीं। जानती हो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, कितने खुशनसीब हो कि तुम मेरे साथ हो। मेरी खुशनसीबी तुम हो। मेरे पास तुम जैसी खूबसूरत और रहमदिल, एक वफादार बीवी हो तो खुशनसीब कैसे ना हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं जरा गुल को देख लूं।